हेलो दोस्तों, क्या इस पृथ्वी पर एकमात्र मानव सभ्यता मौजूद है या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा कि हमसे भी अधिक उन्नत मानव सभ्यताएं मौजूद रही हों जो किसी कारण से अब नष्ट हो गई हैं। ऐसे रहस्यों को जानने के लिए हमारे इतिहासकार हमेशा से ही उत्सुक रहे हैं। अगर मानव इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें यह पता चलता है कि इंसानियत के अतीत में कई ऐसी मानव सभ्यताएँ थीं जो अपने समय से कहीं ज़्यादा एडवांस थीं, जिनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी थी। मानव इतिहास में कई ऐसी मानव सभ्यता रही हैं जिन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते इस धरती पर सैकड़ों साल राज किया है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यताएं अचानक गायब हो गईं और अपने पीछे अपने होने का सबूत छोड़ गईं? क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताएं ख़त्म हो गईं? यह सवाल आज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज की हमारी उन्नत और समृद्ध सभ्यता कहीं ना कहीं पिछली सभ्यताओं की उन्नत तकनीक की ही देन है। इस वीडियो में हम ऐसी ही उन्नत सभ्यता के बारे में जानेंगे जो आज से कई हजार साल पहले भी मौजूद थी। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करें तो भारत की ही तरह मिस्र की सभ्यता भी हजारों साल पुरानी है और अपनी मम्मीज, फैरोज और पिरामिड के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मिस्र की सभ्यता बेबीलोन सभ्यता के बाद मानव इतिहास में जिसे बहुत उन्नत सभ्यता के रूप में देखा जाता है तो वह है मिस्र की सभ्यता। नील नदी के किनारे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित यह सभ्यता भी काफ़ी समृद्ध और विकसित मानी जाती है। पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर में प्राचीन विश्व के लोगों ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। इतना ही नहीं बल्कि यह लोग गणित और ज्यामिति रचनाओं के सिद्धांतों में भी माहिर थे। प्राचीन मिस्रवासियों की मैथ और साइंस अन्य सभ्यताओं के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट थी। मैथ में ज्यामिति संकल्पना आज इसी सभ्यता की देन है। ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयतन क्षेत्रफल की घटना का सिद्धांत इसी सभ्यता द्वारा खोजा गया। मैथ के क्षेत्र में इस सभ्यता ने अन्य सभ्यताओं के मुकाबले सबसे तेज प्रगति और विकास किया। जोड़, घटाव, गुणा और भाग का पूरा ज्ञान हमें इन्हीं से मिला। आयतों, त्रिकोणों, वृत्त और यहाँ तक कि चक्र के तल क्षेत्रफल की गणना भी मिस्रवासी स्पष्ट और बिल्कुल सटीक तरीके से करते थे। पाइथागोरस के मूल सिद्धांत की खोज भी प्राचीन मिस्रवासियों ने ही की थी। मैथ की इन रचनाओं का प्रयोग मिस्रवासी पिरामिड बनाने में करते थे। आपको बता दें कि पिरामिडों की आकृति और आकार बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हुआ करते हैं। पिरामिडों को बनाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग प्राचीन मिस्रवासी किया करते थे यह आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। विशेष रूप की टेक्नोलॉजी से बने यह पिरामिड इतने रहस्यमयी हैं कि आज यह विश्व के अजूबों में गिने जाते हैं। वैसे पिरामिड और इजिप्ट की छवि हमारे दिमाग में एक साथ बनती है, लेकिन ना तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पिरामिड इजिप्ट में है और ना ही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको का द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला है। वहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा पिरामिड वाला देश सूडान है, ना कि इजिप्ट। सूडान में इजिप्ट से दोगुने पिरामिड हैं। पिरामिड ऑफ खुफू इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे हम आज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। इसका वजन तकरीबन 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज़्यादा है। वैसे तो मिस्र में करीब 138 पिरामिड हैं, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड आज के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। प्राचीन मिस्र के लोग पिरामिडों का निर्माण तत्कालिक राजाओं के शवों को दफनाने में किया करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की ज़िंदगी पर बहुत चिंतन करते थे। उनका मानना था कि मौत ज़िंदगी का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक पड़ाव है, जिसके बाद ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। यही कारण था कि जब उनके मुर्दा शरीर की मम्मी बनाई जाती थी तो उसके साथ एक आम दिनचर्या में काम आने वाली सारी चीज़ें भी पिरामिड के अंदर रखी जाती थीं। लेकिन मिस्र का हर इंसान की मम्मी नहीं बनाई जाती थी। केवल मिस्र के फैरोस यानी कि वहाँ के राजाओं और अमीर लोगों की ही मम्मीज़ बनाई जाती थी। मिस्र के लोगों का मानना था कि पुनर्जन्म संभव तो है, लेकिन उसके लिए मानव शरीर का एक सही अवस्था में होना चाहिए। इसलिए वह शरीर को दफनाने की बजाय मम्मीज़ बनाते थे। प्राचीन मिस्र में किसी मुर्दा शरीर की मम्मी बनाने के लिए पहले उसके अंदर अंदरूनी अंग निकाले जाते थे और उसका दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था, लेकिन कभी भी दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि वो लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे।
निकाले गए अंगों को वह मम्मी के साथ अलग अलग उपकरण में रख देते थे। यहाँ तक कि नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। यह बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फ़ैरोस के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। नौकर के सर पर वार करके पहले उसे बेहोश कर देते थे और फिर उसे दफना देते थे। मिस्र के फ़ैरोस मोटे होते थे। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में यहाँ के फ़ैरोस को पतला और तंदुरुस्त दिखाया जाता है, लेकिन मम्मियों के ऊपर किए गए परीक्षण के बाद यह बात सामने आई है कि फ़ैरोस की कमर चौड़ी होती थी और उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर, ब्रेड और ज़्यादा चीनी वाले पदार्थ होते थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर फ़ैरोस डायबिटीज़ के शिकार थे। पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे। हालांकि फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिरामिड्स गुलामों ने बनाए थे, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट द्वारा की गई खोज बताती है कि पिरामिड में काम करने वाले लोग कलाकार थे और उन्हें उनके काम का सही वेतन भी मिलता था। प्राचीन मिस्र में 2000 से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनका हर भगवान जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा होता था। जैसे जीवन देने वाला अलग भगवान होता था और मौत देने वाला अलग भगवान होता था। मौत के भगवान को वह अनुबीस कहते थे और अमुरान नाम का एक भगवान को भगवान का भगवान मानते थे। वो लोग राक्षसों और भूत पिशाच पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि राक्षस इंसान से तो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। प्राचीन मिस्र के लोग वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन थे। इतिहासकारों का कहना है कि पानी पर चलने वाले जहाज़ों और नौकाओं का आविष्कार भी इसी सभ्यता की देन है। यह लोग नील नदी पर चलने के लिए विशाल नौकाओं का उपयोग करते थे। उन्होंने मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स बनाई। उनका अपना कैलेंडर था। उनके अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे। उन्होंने ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें बनाई जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पेन, ताला और चाबी। प्राचीन मिस्र के डॉक्टर सिर्फ एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उसके संबंधित इलाज करता था। मान लो कि जो आँख का डॉक्टर है वो सिर्फ आँख से संबंधित ही इलाज करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग अलग चिकित्सक होता था। आज़ाद थीं प्राचीन मिस्र की महिलाएं। उस समय सारी दुनिया में महिलाओं को मर्दों से कमतर समझा जाता था, लेकिन मिस्र में उन्हें मर्दों की बराबर अधिकार दिए गए थे। मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीदती थीं, जज बन सकती थीं और अपनी वसीयत लिख सकती थीं। अगर वह घर से बाहर काम करती थीं तो उन्हें मर्दों के बराबर वेतन मिलता था। वह तलाक भी दे सकती थीं और फिर से शादी भी कर सकती थीं। यहाँ तक कि कई बार महिलाओं ने मिस्र के साम्राज्य को भी संभाला और मिस्र पर राज भी किया। मिस्र के निवासी बालों से सख्त नफरत करते थे। मिस्रवासियों का मानना था कि शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वह लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की पेंटिंग्स में सिर पर जो बाल नज़र आते हैं वह असली नहीं है, बल्कि एक विग है। यह लोग विग टोपी की तरह पहनते थे, वह भी सिर्फ इसलिए ताकि सूरज की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। प्राचीन मिस्र में मेकअप का बहुत चलन था। जहां आज के ज़माने में महिलाएं ही मेकअप करती हैं, वहीं प्राचीन मिस्र में पुरुषों का मेकअप करना बहुत सामान्य सी बात थी। वह लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वह मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों और हानिकारक संक्रमण से बचाए रखता था। वो लोग मेकअप की सुंदरता के लिए नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से भी करते थे। मुंह को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण था उन लोगों के लिए। दांत को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि लोग मम्मी को टूथपेस्ट के साथ दफनाते थे।
माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वह जले हुए अंडे की छाल और राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। दुनिया का पहला गर्भ प्रतिरोधक मिस्र में बना था। यह बात बहुत रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्र के लोग मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल दिया जाता था, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। उनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जो शुक्राणुओं को मारता है। मिस्र के लोगों को बिल्लियों से बहुत लगाव था। प्राचीन मिस्र के लोग सभी जानवरों को भगवान का प्रतीक मानते थे, लेकिन सारे जानवरों में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। वह लोग बिल्ली को अच्छे भाग्य का प्रतीक मानते थे। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वह अपनी आँखों के ऊपर के बाल शेव कर देते थे। वह बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग मनोरंजन के लिए अलग अलग बोर्ड गेम खेलना पसंद करते थे। इन सब में से सबसे प्रसिद्ध गेम था सीरेट, जो 2000 सालों तक खेला गया। इस गेम को आज के लूडो की तरह खेला जाता था। द ग्रेट स्फिनिक्स यह दुनिया के सबसे शानदार प्राचीन स्मारकों में से एक है। इसका सर इंसान का और शरीर शेर का है। इसे चूना पत्थर से काट कर बनाया गया है। इस स्मारक के नाक का गायब होना दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इजिप्ट पर हमला किया था तो उसके सैनिकों ने इसकी नाक को तोप से उड़ा दिया था, लेकिन सच कोई नहीं जानता। सन 400 से 800 एडी के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमलों से बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद मिस्र में कॉप्टिक भाषा की जगह अरबी भाषा ने ले ली। यह लोग साफ सफाई और पानी को लेकर काफ़ी जागरूक थे। इतनी स्मार्ट और विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता का अंत हो गया। इतिहासकारों का कहना है कि इस सभ्यता का अंत विदेशी आक्रमणों और आपसी मतभेद के कारण हुआ। वहाँ के लोग अपने राजनीतिक प्रशासन की वजह से दो गुटों में बंट गए और लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इस प्रकार का यह उन्नत सभ्यता खत्म हो गई, परंतु अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की छाप छोड़ गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिस्र से जुड़े बहुत से हिडन हिस्ट्री हैं जो अभी तक दुनिया को नहीं पता। अगर इससे जुड़ी और हिडन हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी हिडन हिस्टोरिकल बातें जानने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स हिडन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स।